नमस्कार साथियों, मैं आर के निराला से भाषा की पाठशाला भाग 71 में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस समय में आपको लिए चलता हूं कक्षा 10 की हिंदी पुस्तिका गोधूली भाग 2 की तरफ, जिसमें एक कविता है, नाम है उसका भारत माता। इस कविता के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। वही सुमित्रा नंदन पंत जी, जिसको प्रकृति का सौंदर्य सुकुमार कवि कहा जाता है, जिनका जन्म 19 ईस्वी में हमारे कौसानी ग्राम उत्तराखंड में हुआ था। इनकी माँ सरस्वती देवी थी और पिता थे गंगादत्त पंत जी। इन्हें छायावाद का स्तंभ माना जाता है और ये स्वभाव से प्रकृति प्रेमी कवि हैं, जिसको प्रकृति का सौंदर्य कवि भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं उच्छ्वास, पल्लव, वीणा, युगांत, ग्राम्य आदि। इनकी मृत्यु 29 दिसंबर 1977 ईस्वी को हो गई। ये हमारे पंत जी हिंदी साहित्य में अपना एक अलग विशिष्ट स्थान रखते हैं। तो इनकी कविता भारत माता का हम वाचन करने जा रहे हैं, जरा आप गौर फरमाइएगा। भारत माता ग्राम वासनी, खेतों में फैला है श्यामल, धुलभरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी, भारत माता ग्राम वासनी, दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, अधरों में निर्नीरव रोदन, युग युग के तम से भीषण मन, वह अपने घर में परवासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी। 30 कोटि संतान नग्न तन, अर्ध क्षुधित शोषित निर्वस्त्र जन, मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन, नतमस्तक तरुतल निवासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी। स्वर्ण सस्य पर पद तल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित, राहु ग्रसित सरदेतु हासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी। चिंतित भ्रिकुटी क्षितिज तिमिरांकित, नमित नयन नभ बस्पाच्छादित, आनंद श्री छाया शशि उपमित, ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशिनी, भारत माता ग्रामवासिनी। सफल आज उसका तप संयम, पिला अहिंसा स्तन्य सुधोपम, हरती जनमन भय भव तम भ्रम, जग जननी जीवन विकासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी। अर्थात जब हम अंग्रेजों के अधीन थे, उस समय सुमित्रा नंदन पंत जी ने छायावाद का चमत्कार दिखाते हुए इस कविता की रचना की है और उन्होंने इस कविता के माध्यम से स्वयं भारतीयों को जगाने का प्रयास किया, जिसे अंग्रेज भी न समझ सके। उन्होंने कविता के माध्यम से कहा कि भारत के 72 से 75% जनसंख्या गाँव में निवास करती है और वहीं पर हमारी भारत माता भी निवास करती है। वही भारत माता जिसका क्या है, श्याम हरा भरा रंग है, जो खेतों में फसल के रूप में है। माँ के आंचल में नाना प्रकार के खनिज पदार्थ छिपा हुआ है। इनकी 2 आंखें गंगा और यमुना की तरह है, किंतु आज इन दोनों आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं वे दर्द के आंसू है, दुख के आंसू है, क्योंकि माँ मिट्टी की मूर्ति की तरह उदासीन हुई है। कवि का कहना है कि माँ के पास सब कुछ रहते हुए भी आज उनके होठों पर एक लंबी रुदन है, एक उदासी छाई हुई है। युग युग से माँ के मन में एक प्रकार का भय घर कर गया है कि अब क्या होगा। माँ का पूरा यह देश होते हुए भी आज वह प्रवासिनी बनी हुई है। उस समय भारत की जनसंख्या साथियों 30 करोड़ थी और 30 करोड़ जनसंख्या की जो स्थिति यहाँ पर दर्शाई गई है, उसके मुताबिक इनों का शरीर नंगा था, कुछ भोजन करते थे, कुछ शोषित थे, कुछ बिना वस्त्र के रहते थे। इनके पास सभ्यता न के बराबर थी। ये क्या थे? मूर्ख थे, अशिक्षित थे, गरीब थे और ये पेड़ों के नीचे सर झुकाकर खड़े रहते थे, अर्थात गोरों की गुलामी करते थे। कह रहा है कि माँ जो है, हमारा देश सोने का चिड़िया कहा गया है। सब कुछ होते हुए भी हमारी धरती माता कुंठित हो गई थी। इनके मन में एक वहम घर कर गया था। माँ रो तो रही थी, उनके होठों पर मुस्कान नहीं था, लेकिन होठ कांप नहीं रहे थे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार चंद्रमा के पूर्णवासी के दिन राहु और केतु ग्रसित कर जाते हैं, उसी प्रकार माँ को अंग्रेजों ने ग्रसित कर लिया है।
आगे कवि क्या कहना है कि माँ का जो चिंता है उनकी भ्रिकुटी से दिखाई दे रही है कि दूर दूर तक माँ को अंधकार ही दिखाई दे रहा है। उनके नयन के आंसू जो है वे बाष्प बनकर बादल बनकर उड़ जा रहे हैं। उनके चेहरे पर किसी प्रकार की शोभा नहीं है जो पहले चंद्रमा की तरह शोभा पाता था। आज हमारी माँ सब कुछ जानते हुए जिन्होंने गीता का प्रकाशन कराया, वही गीता जो विश्व को उपदेश देता है, वह खुद मूर्ख बनी हुई है क्योंकि आज वह अंग्रेजों के अधीन है। अंत में कवि कहता है कि आज माँ ने अपने स्तन से जो भारतीयों को अहिंसा का दूध पिलाया, उनका संयम पूरा हुआ, तप पूरा हुआ, क्योंकि आज भारतीय जगने का प्रयास किए। जिस माँ ने, जिस जग जननी ने भारतीयों को पोषण किया, आज उनके जीवन के लिए, उनके विकास के लिए भारतीय उठ खड़े होंगे, यानी अब हो जाना चाहिए। कुल मिलाकर कवि ने इस कविता में गुलाम भारत की स्थिति का वर्णन किया है, उसका चित्र खींचा है, खाका खींचा है और बताने का प्रयास किया है कि अब भी जगने का वक्त है, जागो भारतीयों और अपनी माँ की लाज बचाओ और माँ की बेड़ियों को गोरों से मुक्त करो। मुझे उम्मीद है साथियों इस कविता को आप जरूर समझ गए होंगे। अगर कोई समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ नमस्कार।